बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कुनाफा अरबिक स्वीट डिश लेकर आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर मैं अलमराई की मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये 2 कप में लूँगी और सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि इसका नमक निकालना है हमको। तो मैं 6 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दूँगी, अच्छे डीप पानी में, और ठंडे पानी में भिगोना है इसको 6 घंटे के लिए। और 3 घंटे बाद इसका पानी जो है वो चेंज कर देना है। तो जब 3 घंटे बाद पानी चेंज कर देंगे और इसका पानी सारा, और जब ये 6 घंटे गुजर जाएं तो इसको एक बारीक छन्नी में रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो ये पानी सारा ड्रेन हो जाएगा, तो फिर ये कुक होने के लिए रेडी हो जाएगी, फिर ड्राई हो जाएगी। तो बस अब 6 घंटे वेट करते हैं और 3 घंटे बाद पानी इसका बदल देंगे। ठंडा पानी और ठंडी जगह पे रखना है। अब 6 घंटे गुजर चुके हैं, तो हम अब शीरे की तैयारी करते हैं। तो शीरे के लिए यहाँ मैंने 2 कप चीनी लिए, और जो 2 कप आप चीनी लें वही 1 कप आप पानी का लेंगे तो बहुत अच्छा शीरा बनेगा। तो यहाँ मैंने ये कप चीनी के लिए थे, तो यही कप में 1 कप पानी का लेती हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें जो है वो लेमन जूस जाएगा, और वनीला एसेंस जाएगा 10 ml। अगर आप चाहें तो रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक होने के लिए रख देना है। एक बॉयल आने के बाद बहुत लो फ्लेम कर दिएगा, नींबू डाल दें, और जब रेडी होने लगेगा तो वनीला एसेंस डालेंगे। अब 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, कुक होता है। देखें अब ये अच्छा सा कुक हो चुका है। तो अब इसमें वनीला एसेंस डालते हैं। इसको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छे से मिला लें और अब ये रेडी है। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। ये यहाँ पर मैंने कुनाफा डो लिए है। इस डो को ये वाला अगर ब्रांड आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 454 ग्राम लेना है। ये 500 ग्राम का पैकेट है। अगर यही पैकेट आपको मिल जाता है कहीं पर भी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सिवैयाँ यूज़ नहीं करिएगा। वाइट वाली सिवैयाँ जो मिलती हैं अपनियाँ, वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं आप। ब्राउन नहीं यूज़ करिएगा। ना फेनियाँ यूज़ होती हैं जो रमज़ानों में मिलती हैं। कुनाफा डो मिल जाएगी आराम से आपको कहीं पर भी अच्छे सुपरमार्केट में, क्योंकि ये वाइट होती है और ये कच्ची भी होती हैं। तो जब इसको बेक किया जाता है तो ये बहुत अच्छा गोल्डन कलर पे आती हैं। और जो ब्राउन वाली को अगर आप बेक करेंगे तो वो ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है और उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, और इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छे रिज़ल्ट के लिए कोशिश करें यही मिल जाए, वरना फिर आप वाइट वाली जो सिवैयाँ मिलती हैं अपनियाँ वो यूज़ करिएगा। और ये ब्रांड ना मिले, कोई भी ब्रांड मिले, ये डिफ्रीज़र में रखी होती हैं, आम जगहों पे नहीं मिलेगी आपको। ये देखें ये मोज़रेला चीज़ है। 6 घंटे के बाद मैंने इसको जो है वो ड्रेन कर लिया था, और ड्रेन करने के बाद बस इसको देखें पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको छन्नी में रख दिया था। यहाँ मैंने क्रीम चीज़ का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप जो है वो क्रीम चीज़ लिए, ये किरी वालों की है। और 1/2 कप मैंने दूध लिया है। और ये रूम टेम्परेचर का जो है वो बटर है, ये सख्त नहीं है, सॉफ्ट है। और अनसॉल्टेड बटर लेना है, नमक नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ये ऑरेंज फूड कलर अच्छा वाला 1/2 टीस्पून जाएगा, और इसको हम बेकिंग ट्रे पे लगाएंगे दोनों को मिला के। और मेल्ट हुआ हमें अनसॉल्टेड बटर चाहिए 100 ग्राम। अब एक बॉल में हमने दोनों चीज़ को मिला लेना है। दोनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जिसमें भी आप बेक करना चाहें, शीशे का बर्तन हो या केक वाला बर्तन हो, उसमें आपने बटर डालना है और फूड कलर डालना है। इसको अच्छे से सब तरफ लगा दें, और तकरीबन 1 इंच की साइडों में भी लगाना होगा, 1 इंच के तकरीबन। देखिए अच्छी तरह लग चुका है ये।
अब ये देखें, ये 500 की है, ये डो 500 ग्राम की, लेकिन मैंने 454 तकरीबन या 400 के करीब यूज़ करूँगी। तो इसके 4 पार्ट कर लूँगी मैं आराम से। तो बहुत इजीली हो जाता है कि फिर एक पार्ट हम इसको रख देंगे, वो मैं यूज़ नहीं करूँगी एक पार्ट इसका। बस 3 पार्ट इसके यूज़ करूँगी और एक पार्ट रख दूँगी। ये बहुत अच्छा नाप हो जाता है इस तरह। और ये बस ये वाला पार्ट नहीं यूज़ करूँगी मैं। अब इसको बारीक बारीक जो है इसको बिल्कुल अलग अलग कर देना है हाथों की मदद से। छुरी की मदद से आपने इसको काट लेना है बारीक बारीक, और चाहे तो हाथों की मदद से भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करिएगा, वो कुछ और रिज़ल्ट देगा। हाथों से ही करना है, चाहे तो छुरी से उसी तरह काट लें जब ये बंडल बना हो। तो बहुत अच्छा सा देखें भुरभुरा सा हो जाएगा जब सब अलग अलग हो जाएंगे। इसको हल्का सा ऐसे तोड़ लें, बस थोड़ी सी यहीं पर मेहनत है, बाकी ये बहुत इजी डिश है। देखें आप कितना अच्छा निखरा निखरा सा हो चुका है। बस अब इसमें दूध डालेंगे और मक्खन डालेंगे, मेल्टेड बटर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे कि हम पराठों वाले आटे में घी मिक्स करते हैं, इसी तरह से पूरी इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधी डो जो है वो 2 पार्ट करेंगे इस डो के, लेयर करनी है, 2 लेयर में जाएगा, तो आधी आधी कर लेंगे हम इसका ना। ये देखें, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि यहाँ तो गर्मी बहुत है, तो ये बहुत मेल्ट हो जाता मक्खन, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अच्छा सा जम गया है। अब बहुत आराम से आपने इसको फैलाना है। पहले अच्छी सी लेयर बना लें अच्छी सी, फिर आप टच करिएगा, क्योंकि सिवैयों में कलर इस तरह नहीं आना चाहिए। बेक होने के बाद खुद ही आएगा मेल्ट होके, तो बहुत खूबसूरत आएगा। सिर्फ आधी डो इधर यूज़ होगी, फिर चीज़ लगेगी, फिर एक पार्ट ऊपर डो का लगेगा, तो इसलिए 2 पार्ट में इक्वल आप तकसीम कर लिएगा इसको। अच्छे से सब तरफ फैला दें, और तकरीबन जितना मक्खन लगाया है आपने इसके बेकिंग ट्रे में, उतना ही आपने इसको भी तकरीबन 1 पोरा उंगली का समझ लेंगे, 1 इंच के करीब अपने साइडों में भी इसकी डो का लगाना है, ताकि चीज़ जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी, वो अंदर की तरफ ही रहेगी। इसको बहुत अच्छे से प्रेस करें, जितना अच्छा प्रेस करेंगे तो इसके टूटने के चांस भी नहीं होते हैं, वरना अगर आपने प्रेस नहीं करा और इसी तरह से छोड़ दिया तो ये टूट जाएगा। जैसे ही आपने इसको निकालना है प्रिपरेशन के लिए, तो ये फ़ौरन टूट जाएगी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये देखें, साइडों में अच्छे से लगाएं और बहुत अच्छे प्रेस करें। इंडिया में तो इतनी बारीक सेवइयाँ मिलती हैं, ये मुझे मालूम है, वाइट कलर की होनी चाहिए, और पाकिस्तान में भी मिल जाएंगे आराम से। बहुत अच्छे सुपर स्टोर्स खुल चुके हैं, वहाँ पर भी आराम से मिलेगी। किसी भी चीज़ की मदद से तो आपने इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, स्मूथ सा हो जाएगा और एकदम जमा हुआ। अब जो आमेज़ा था वो सारा का सारा अब इसमें डाल दें। बहुत अच्छे से इसको फैला लें। साइड में हमने 1-1 इंच की जो है, 1/2 इंच की, 1 इंच की आपने दीवार लगाई हुई है सेवइयों की ऑलरेडी, तो ये चीज़ नहीं जाएगी बाहर, लेकिन फिर भी एहतियात करिएगा। और जितना बाकी थी अब डो, वो आप उसके ऊपर डाल दें, जो आधा बाकी छोड़ा था, इसको ऊपर से डालें। अब इसको भी हल्के हाथ से प्रेस करिएगा।
देखें, इसको भी अच्छे से प्रेस करें। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है क्योंकि नीचे जो है वो चीज़ की लेयर आई है, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है हाथों की मदद से, या अगर आपके पास ऐसा कोई स्पून हो तो उसकी मदद से आपने अच्छे से प्रेस कर देना है। और अब आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है तकरीबन 10 मिनट पहले 350 फ़ारेनहाइट पे या 177 60 ग्रेड पे, और 40 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देंगे। यहाँ हमें पिस्ते चाहिए हस्बे ज़रूरत, तकरीबन पाउडर चाहिए पिस्तों का। हमारा शीरा भी रेडी है। अब ये देखें 40 मिनट्स हो चुके हैं, ये रेडी है। देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अगर आप ब्राउन सेवइयाँ इस कलर की होती हैं, अगर आप उसको बेक करेंगे तो वो कहाँ जाएगी बेक होकर ना, और कलर और टेस्ट दोनों डिफरेंट ही होते हैं उसके। और ना फेनियाँ भी नहीं यूज़ होती हैं। हाँ, वाइट सेवइयाँ आराम से मिलती हैं, आप वाइट सेवइयाँ यूज़ करिएगा, वरना ये भी मिल जाएगी डीप फ्रीज़र वाले एरिया में। देखिएगा डीप फ्रीज में होती हैं ये, अदरवाइज़ कहीं और नहीं मिलेगी क्योंकि ये अनकुक है। देखें कितना प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हैं कैसा रिज़ल्ट आया है इसका। अब ये थोड़ा सा गरम है और शीरा भी हमारा गरम है। इतना गरम शीरा देखें नहीं है कि धुएँ निकल रहे हैं, लेकिन गरम शीरा है गुनगुना। तो ये इसमें डालेंगे। यहाँ आप इतना डाल सकते हैं कि आधा शीरा आप डाल दें इसमें, और बाकी आप देख सकते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई कम मीठा खाता हो तो आप काट के पहले उसको दे दें, और जो ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उनको अलग सर्विंग डिश पे सर्व करके ऊपर से शीरा डाल के आप आराम से दे सकते हैं। तो वो दोनों के लिए आराम से हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि शीरा जो है जब्स हो रहा है, और हाथ रोक रोक के डालिएगा। जब जब्स हो जाए फिर डालिएगा, फिर जब्स हो जाए तो फिर डालिएगा। एकदम से डालेंगे तो साइडों से गिर जाएगा सारा शीरा। ये देखें कितना आराम से ये जब्स हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये पेपर की कोई भी आप कटिंग करें, या आपके पास कोई भी डिज़ाइनिंग हो तो आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं, वरना आपने सादा सा भी गोल गोल दायरा बना सकते हैं। इस तरह से पिस्तों को गार्निश करना है। बस ये देखें कितना खूबसूरत हो गया है। मैं आपको यहाँ पर इसको काट के भी दिखाती हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिश बहुत पसंद आएगी। और ये परफेक्ट कुनाफा की स्वीट डिश है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट्स करिए।